नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। एपिसोड नंबर 110 अयोध्याकांड और 92वां सर्ग कैंटो 92 इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, दोनों एक साथ चल रहे हैं। ऑलरेडी गुजराती वाल्मीकि रामायण कंप्लीटेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिंदी में भी सेपरेट लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और रामचरितमानस और इस वाल्मीकि रामायण की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एक और काव्य है रघुवंशम, जिसने कालिदास जी ने लिखा है, महाकवि कालिदास, जिसमें रघुवंश के सभी राजाओं की बात आती है। तो उसमें दिलीप राजा की आज बात हमने सुनी कि उनको सब कुछ था पर संतान नहीं थे। तो उसके बारे में जब वो उनके गुरु वशिष्ठ जी से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि जब तुम स्वर्ग से लौट रहे थे तब कामधेनु गौ को प्रणाम करना भूल गए, जिसकी वजह से ये दोष आ रहा है। और जब उन्होंने गौ सेवा शुरू की तब उनको संतान प्राप्ति हुई। गौ माता के लिए तो बहुत से, कोई उनको लात से मारता है तो जो पाप होता है, भरत जी जब आते हैं मामा के घर से और पूछते हैं कि उन्होंने गौ को मारा तो नहीं है पैर से, तो ये बहुत बड़ा पाप माना गया है। और गौ की सेवा करने से संतान प्राप्ति होती है। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितने लोग संतानहीन होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, गौ सेवा से भी आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। तो जिसके लिए कोई उपाय नहीं है, तो ये उपाय हमें शास्त्र दिखाते हैं। क्योंकि कामधेनु गौ सब मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है और जो गौ है वो कामधेनु का स्वरूप है, उनकी वंशज है। तो आज का एपिसोड, अगले एपिसोड में हमने देखा था कि एकाग्रता की शक्ति और मंत्रोच्चार से उन्होंने कितना, भारद्वाज मुनि ने बड़ा विश्व खड़ा कर दिया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड द माइंड, दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आप में एकाग्रता होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं सफल और असफल में क्या अंतर है। जो व्यक्ति सफल होता है उसकी जीवन में एकाग्रता बहुत बढ़िया होती है, और जो असफल व्यक्ति है, निष्फल व्यक्ति है, जो बार बार निष्फल होता है, उसमें क्या अंतर है, वो उसमें कंसंट्रेशन नहीं होता है। अगर एक लोटा घिसने वाला आदमी अच्छी तरह से एकाग्रता से घिसेगा तो चमक उठेगा। और उसके बारे में एक बहुत ही छोटी कहानी है कि एक दिन स्वर्ग से एक सुख देवता और भाग्य देवता पृथ्वी पर आए। तो उन्होंने सोचा कि मनुष्य को कौन सुखी कर सकता है, वो गिव प्लेजर टू ह्यूमन बीइंग। तो पहले सुख देवता ने बोला कि आई विल ट्राई फर्स्ट, मैं पहले प्रयत्न करूँगा।
तो उस जो सावेणी उसको बोलते हैं, और उसको झाड़ू बनाने वाले को सुखी करना के प्रयत्न करते हैं। तो सुख देवता क्या करते थे, एवरीडे 5 झाड़ू उनसे खरीद लेते थे। फिर वो झाड़ू वाला घर जाता, खाता पीता सोता, और फिर टेंशन में दूसरे दिन उठ के फिर आ जाता। तो महीने तक ऐसा किया, सुखी नहीं कर पाए। अब बोले भाग्य देवता अब मेरी बारी है। तो भाग्य देवता ने क्या कहा, झाड़ू वाले के पास गए और बोले कितने झाड़ू है तेरे पास। तो वो बोला मेरे पास 30-40 झाड़ू है। तो बोले सब दे दो मुझे, और कल कितने बना के लाओगे। तो बोला मैं 50 बना के लाऊंगा। तो एक दिन दूसरे दिन वो पूरी रात जाके ऐसी झाड़ू बनाने लगा कि मोर के जो फेदर्स होते हैं ऐसी बढ़िया झाड़ू बनाने लगा। तो एक दिन तो राम भगवान भाग्य देवता को भी लाइन में खड़ा होना पड़ा, क्योंकि इतनी अच्छी और बढ़िया झाड़ू बनाता था कि भगवान को भी लाइन में खड़ा होना पड़ा। यही है भाग्य। अगर आप दिन रात मेहनत करते हो और मन में विश्वास हो कि कल मेरी झाड़ू बिकने ही वाली है, तो कल हमें सफलता मिलने ही वाली है, मैं बड़ा आदमी बनने वाला हूँ, मेरा पगार 50 लाख होने ही वाला है, तो क्यों ना मेहनत करे, सख्त मेहनत करे, दिन रात मेहनत करे, आईएएस ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस ऑफिसर बने, सबसे बढ़िया बने। क्योंकि भाग्य तभी खिलता है जो दिन रात मेहनत करता है, सख्त परिश्रम करता है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर से ये सब कुछ हो सकता है। तो विवेकानंद जी भी कहते हैं अगर एकाग्रता की शक्ति से दुनिया के कोई भी द्वार खटखटाया जाए तो खुलने के लिए तैयार हैं, बस सिर्फ एकाग्रता की ज़रूरत है किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए। तो एक एक सर्ग में हमें कुछ न कुछ, देखिए भारद्वाज मुनि ने एकाग्रता, वो श्लोक नंबर देखिए ये लिखा है, मैं तो इसको टिक करके भी रखता हूँ कि इस प्रकार 91वें सर्ग में 22वां श्लोक, इस प्रकार उत्तम व्रत का पालन करने वाले भारद्वाज मुनि ने एकाग्र चित्त और अनुपम तेज से संपन्न, देखिए एकाग्र चित्त शब्द आया, और अनुपम तेज से संपन्न हो शिक्षा और स्वर से युक्त वाणी में उन सब का आवाहन किया और सबको आना पड़ा। तो स्वर्ग से देवताओं को भी आप बुला सकते हैं अगर आप में एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होता है। अगर साइंटिस्ट कॉन्सेंट्रेट होता है एलिमेंट्स पे तो अंदर से सब कुछ खोज निकालता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, चाय में एसॉन, कप्पा में एसॉन, सब कुछ, और लास्ट में हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल, दैट इज़ द साइंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड लेके श्री राम प्रभु का नाम। दिस इज ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण narrated by वाल्मीकि ऋषि, द ग्लोरी ऑफ भगवान श्री राम। जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। एपिसोड नंबर 110, अयोध्याकांड, हिंदी एवं इंग्लिश, 92वां सर्ग। भरत का भारद्वाज मुनि से जाने की आज्ञा लेना और आज्ञा लेते हुए श्री राम के आश्रम पर जाने का मार्ग जानना, और मुनि को अपनी माताओं का परिचय देकर वहाँ से चित्रकूट के लिए सेना सहित प्रस्थान करना। द्विनवतितम सर्गः Canto 92 question with folded hand about the road to Chitrakuta. Bhardwaj shows the way to Bharat and then inquired of him about the name of his 3 mothers, who stopped bowing down to the sages. Having told him the names of all the 3 of his mothers with the history of each, and the commanding the army to get ready for the journey ahead, Bharat proceeded to Chitrakoot with his retinue. परिवार सहित भरत इच्छा अनुसार मुनि का आतिथ्य ग्रहण करके रात भर आश्रम में ही रहे।
फिर सवेरे जाने की आज्ञा लेने के लिए वे महर्षि भारद्वाज जी के पास गए। Having spent the previous night with his family at the hermitage of Bhardwaj, Bharat, to whom hospitality had been extended by the sage, approached Bhardwaj to take leave of him to proceed to Chitrakuta. So the tradition goes. पुरुष सिंह भरत को हाथ जोड़े अपने पास आया देख भारद्वाज जी अग्निहोत्र का कार्य करके उनसे बोले, हे निष्पाप भरत, तुम्हारी क्या हमारे इस आश्रम में तुम्हारी यह रात सुख से बीती है? नींद आई ना अच्छी से? क्या तुम्हारे साथ आए हुए सब लोग इस आतिथ्य से संतुष्ट हैं? यह बताओ। Receiving that tiger among men arrived with folded hand and having poured oblation into the scared fire, sage Bhardwaj spoke to Bharat as follows. Tell me, O sinless one, sinless यानी निष्पाप भरत, निष्पाप का इंग्लिश क्या है? sinless. O sinless one, was your night happily spent here in this hermitage of ours? Hermitage यानी आश्रम, where all your men fully gratified with the hospitality shown by to them, यानी कि हमारे आतिथ्य यानी हॉस्पिटैलिटी से आप संतुष्ट हैं। तब भरत ने आश्रम से बाहर निकले हुए उन उत्तम तेजस्वी महर्षि को प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं संपूर्ण सेना और सवारियों के साथ यहाँ सुखपूर्वक रहा हूँ तथा सैनिकों सहित मुझे पूर्ण रूप से तृप्त किया गया है। Holding his hands and bowing down low before him, Bharat replied as follows to the sage, who was invested with the highest glory and had come out of the hermitage to meet him. I spent the night comfortably with my entire army and all my animals, and I with my army was fully sated by you, O venerable sir. सेवकों सहित हम सब लोग ग्लानि और संताप से रहित हो उत्तम अन्न पान ग्रहण करके सुंदर गृहों का आश्रय ले बड़े सुख से यहाँ रात भर रहे हैं। Including even servants, we have all spent our time most happily, relieved of our fatigue and discomfort, richly supplied with food and drink, and lodged in excellent houses. भगवान, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार आपसे आज्ञा लेने आया हूँ और अपने भाई के समीप प्रस्थान कर रहा हूँ। आप मुझे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखिए। I fervently entreat you, O venerable sir, pray regard me. Set out towards the presence of my elder brother with a being look usual among sages. हे धर्मज्ञ मुनीश्वर, बताइए धर्मपरायण महात्मा श्री राम का आश्रम कहाँ है, कितनी दूर है और वहाँ पहुँचने के लिए कौन सा मार्ग है, इसका भी मुझे स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। Tell me the location of the hermitage of the pious and high-souled prince, O knower of what is right, and also let me know which route leads to it and how long it is. देखिए, हम भी कहीं जाते हैं तो पूछते हैं कि भाई कहाँ कितना दूर है और किस रास्ते से जाने से हम जल्दी पहुंच सकते हैं या तो सुखपूर्वक पहुंच सकते हैं। पूछता पंडित भोला, पूछते पूछते लंका तक पहुंच सकते हैं। तो पूछना चाहिए। अब सफलता के लिए भी
पूछना चाहिए। मैं भी पूछता था, तो मेरे रूम पार्टनर जो 90% 89% ऐसे लाए पूछता था कि आप कैसे पढ़ते थे। ऐसे करते करते मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हो गया। तो पूछना चाहिए, कोई भी सफल व्यक्ति है उनसे मार्गदर्शन तो ज़रूर लेना चाहिए कि आप कैसे सफल हुए। इस प्रकार पूछे जाने पर महातपस्वी महातेजस्वी भारद्वाज मुनि ने भाई के दर्शन की लालसा वाले भरत को इस प्रकार उत्तर दिया, भरत, यहाँ से 10 योजन 10 कोस की दूरी पर एक निर्जन वन में चित्रकूट नामक पर्वत है, जहाँ के झरने और वन बड़े ही रमणीय हैं। प्रयाग से चित्रकूट की आधुनिक दूरी लगभग 28 कोस है। सर्ग 54 में श्लोक 28 में मूल ग्रंथ से 10 कोस की दूरी लिखी है और यहाँ 2.5 योजन दोनों स्थल में 10 कोस का ही संकेत है। रामायण शिरोमणि नामक व्याख्यान में दोनों जगह कपि जलाधिकरण यान्यस्य अथवा एक शेष के द्वारा यह दूरी तिगुनी करके दिखाई गई है। प्रयाग से चित्रकूट की दूरी लगभग 28 कोस मानी जाती है। रामायण शिरोमणकार की मान्यता के अनुसार 30 कोस की दूरी और इस दूरी में अधिक अंतर नहीं है। मील का माप पुराने क्रोस माप मान की अपेक्षा छोटा है, इसलिए 80 मील की यह दूरी मानी जाती है। Question 10. Bhardwaj, for his part, who is endowed with exceptional glory and noted for his great asceticism, replied as follows to Bharat, who was angered to secure the blessed sight of his elder brother at a distance of 2.5 yojanas or 20 miles from here in the midst of the forest, uninhabited by man other than ascetics. There stands a well-known mountain named Chitrakoot, abounding in lovely caves and groves. It has already been pointed out in footnote below in the translation of 2 leaveOf on page number 441 of the Valmiki-Rāmāyaṇa number 3 that by travelling in figure mentioned in the text according to the rules governing the compound ekasaha dvadava, or according to what is known as the cupping ninjala dhikarana Ramayana Shiromani Naya in the Purva Mimamsa philosophy of the learned author of the commentary known by the name of Ramayana Shiromani, take the figure of 2.5 yojan and 10 kos to mean 30 kos or 36 miles, and making allowance for the difference in the standard of the measurement obtaining in those days in distance of Chitrakoot from Prayag, works out to be approximately the same as it is now calculated to be, with 80 miles. उसके उत्तरी किनारे से मंदाकिनी नदी बहती हैं, जो फूलों से लदे सघन वृक्ष से आच्छादित रहती हैं। उसके आसपास का वन बड़ा ही रमणीय और नाना प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। उस नदी के उस पार चित्रकूट पर्वत है। तात वहाँ पहुंचकर तुम नदी और पर्वत के बीच में श्री राम की पर्णकुटी देखोगे। वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चय उसी में निवास करते हैं। टचिंग इट्स नॉर्दर्न साइड फ्लो द river Mandakini, shaded by tree in blossom and hemmed with lovely groves laden with flowers. Not far from the river and adjacent to the Chitrakoot hill, you will find the hut of the two brothers made of leafy twigs. The two brothers undoubtedly dwell in that hut. वो उस झोपड़ी में रह रहे हैं। देखिए हमारे भगवान कहाँ रह रहे हैं? झोपड़ी में। जीवन में कभी भी ऐसा समय आए झोपड़ी में रहना पड़े तो भी कभी दुखी नहीं होना है।
सेनापति, तुम यहाँ से हाथी घोड़ों से भरी हुई अपनी सेना लेकर पहले यमुना के दक्षिण किनारे से जो मार्ग गया है उससे जाओ। आगे जाकर दो रास्ते मिलेंगे, उनमें से जो रास्ता बाएं दाब कर दक्षिण दिशा की ओर गया है उसी से सेना को ले जाओ। महाभाग, उस मार्ग से चलकर तुम शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाओगे। अब यहाँ से प्रस्थान करना है। यह सुनकर महाराज दशरथ की स्त्रियां, जो सवारी पर ही रहने योग्य थी, सवारियों को छोड़कर ब्रह्मर्षि भारद्वाज जी को प्रणाम करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दीन हुई देवी कौशल्या ने, जो कांप रही थी, सुमित्रा देवी के साथ अपने दोनों हाथों से भारद्वाज मुनि के पैर पकड़ लिए। तत्पश्चात जो अपनी असफल कामना के कारण सब लोगों के लिए निंदित हो गई थी, उस कैकेयी ने लज्जित होकर वहाँ मुनि के चरणों का स्पर्श किया और उन महामुनि भगवान भारद्वाज की परिक्रमा करके वह दीन चित्त हो उस समय भरत के ही पास आकर खड़ी हो गई। Living by the southern route, proceeding along the southern bank of the Yamuna, take the army full of elephants and horses along the bay path, turning to the left and proceeding southward. O Lord of the army, proceeding along that route, you will be able to behold Sri Ram, a season of Raghu. O highly fortunate prince, nay, hearing the talk going on about the journey to Chitrakuta, the consort of the deceased Emperor Kausalya and others stood encircling the Brahmana Bhardwaj, leaving their chariots, even though they desired to remain in the vehicle because of their old age and high rank. Of them Kausalya, who was quaking through old age and emotion, was emaciated through grief caused by the loss of her husband and afflicted because of her separation from Sri Ram, while Queen Sumitra clasped the sage feet with both her hand. Kaikeyi too, who was condemned by the whole world because of her ambition to see her son. देखिए, अभी कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी के मंथरा नहीं रखता है। Son appointed as a prince regent of Ayodhya, having not been fulfilled, clasped the sage's feet with the bashfulness because of her having brought about the banishment of Sri Ram, having gone round the venerable and eminent sage clockwise. She stood close to Bharat himself, sad at heart because of her designs having been frustrated on that occasion, and ignoring the sea had suffered at that time. The eminent sage Bhardwaj spoke to Bharat as follows. तब महामुनि भरत ने वहाँ भरत से पूछा, भारद्वाज मुनि ने भरत से पूछा, हे रघुनंदन, तुम्हारी इन माताओं का विशेष परिचय क्या है, यह मैं जानना चाहता हूँ। भारद्वाज के इस प्रकार पूछने पर बोलने की कला में कुशल धर्मात्मा भरत ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप जिन्हें शोक और उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दुखी देख रहे हैं, जो देवी सी दृष्टिगोचर हो रही है, ये मेरे पिता की सबसे बड़ी महारानी कौशल्या है। जैसे अदिति ने माँ धाता नामक आदित्य को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार इन कौशल्या देवी ने सिंह के समान पराक्रम सूचक गति से चलने वाले पुरुष सिंह श्री राम को जन्म दिया है। इनकी बाईं बाह से सटकर जो उदास मन से खड़ी हैं तथा दुख से आतुर हो रही है और आभूषण शून्य होने से वन के भीतर झड़े हुए पुष्प वाले कनेर की डाली के समान दिखाई देती है, यह महाराज की मंजली रानी देवी सुमित्रा है। सत्य पराक्रमी वीर तथा देवताओं के तुल्य कांतिमान वे दोनों भाई राजकुमार लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन्हीं सुमित्रा देवी के पुत्र हैं।
और जिसके कारण पुरुष श्री राम और लक्ष्मण यहाँ से प्राण संकट की अवस्था में वनवास जा पहुँचे हैं तथा राजा दशरथ पुत्र वियोग का कष्ट पाकर स्वर्गवासी हुए हैं, जो स्वभाव से ही क्रोध करने वाली, अशिक्षित बुद्धि वाली, गंभीली, अपने आप को सबसे अधिक सुंदरी और भाग्यवती समझने वाली तथा राज्य का लोभ रखने वाली, जो शक्ल सूरत में आर्या होने पर भी वास्तव में अनार्या हैं, इस कैकेयी को मेरी माता समझिए। यह बड़ी ही क्रूर और पापपूर्ण विचार रखने वाली हैं। मैं अपने ऊपर जो महान संकट आया हुआ देख रहा हूँ, इसका मूल कारण भी यही है। I seek to know the particular concerning your mother's, O season of Raghu. Addressing thus by Bhardwaj, the pious Bharat, for his part, who was a master of expression, made the following answer with the folded hands. This godlike queen Kausalya, the seniormost consort of my father, whom indeed you see her afflicted and emaciated through fasting on account of grief, O venerable sir, brought forth that tiger among men, Sri Ram, who take gallant strides like a lion, even as Aditi, the mother of gods, gave birth to the Upendra Lord Vamana, so called because he was a younger brother to Indra. Here is the celebrated Sumitra, the middle queen of the king, stricken with agony, who stand disconsolate at heart, clinging to the left arm to Kausalya and looking like a branch of Krinikara tree with a withered flower standing in the interior of the grove. Both Lakshman and Shatrugna, those two heroic princes of godlike appearance and unfailing prowess, are the son of this godly lady. Know this irate, vain, vulgar, through noble to all appearance, and cruel Kaikeyi, my mother, to uncultured mind and sinful resolve, who esteems herself good looking and is covetous to power, nay, thanks to whose design Sri Ram and Lakshman and two tiger among men have reached here the end of their life in the form of exile in the forest, which is fraught with dangers at every step, while King Dashrath, having been deprived of his two sons Ram and Lakshman, has ascended to heaven, and whom I consider to be the root cause of the great adversity that has befallen to me. अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार कहकर लाल आँख किए हुए पुरुष सिंह भरत रोष से भरकर फुफकारते हुए सर्प की भांति लंबी सांस खींचने लगे. Having uttered those words in a voice choked with tears and his eyes reddened through anger mixed with grief, that tiger among men began to draw a deep audible breath like a cobra hissing in wrath. उस समय ऐसी बातें कहते हुए भरत से श्री राम अवतार के प्रयोजन को जानने वाले महान बुद्धिमान महर्षि भारद्वाज ने उनसे यह बात कही, हे भरत, तुम कैकेयी के प्रति दोष दृष्टि न करो. माँ ए माँ छे, बीजा बधा वगड़ाना वाह छे, भले गैसी भी है, माँ है. भरत, तुम कैकेयी के प्रति दोष दृष्टि न करो. श्री राम का यह वनवास भविष्य में बड़ा ही सुखद होगा. To the said Bharat, who was speaking thus, Bhardwaj, the eminent sage, who was gifted with great intelligence and who know everything, regarded by you as guilty. तुम्हें माँ के प्रति ऐसी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए. For his banishment of Sri Ram will result in happiness to all. श्री राम के वन में जाने से देवताओं, दानवों तथा परमात्मा का चिंतन करने वाले
महर्षियों का इस जगत में हित ही होने वाला है। देखिए, भारद्वाज मुनि ने भविष्यवाणी कर दी कि राम का जो वनवास है ना, किस लिए हुआ है। मेन पॉइंट ऑफ दिस रामायण कि राम के वन में जाने से, श्री राम के वन में जाने से देवताओं का कार्य होने वाला है। दानवों तथा परमात्मा का चिंतन करने वाले महर्षियों का इस जगत में हित ही होने वाला है। श्री राम का पता जानकर और मुनि का आशीर्वाद पाकर कृतकृत्य हुए भरत ने मुनि को मस्तक झुका उनकी प्रदक्षिणा करके जाने की आज्ञा ली। सेना को कूच के लिए तैयार होने का आदेश दिया। In fact, good alone in this universe will be result from this exile of Sri Ram to gods, demons and rishi who contemplated on the Supreme Self, greeting the sage and going round him clockwise and taking leave of him. Bharat, for his part, who had achieved his object by coming to know the whereabouts of Sri Ram and receiving the benedictions of the sage, commanded the army in the following words: "Let preparations be made for the journey." कई नाम क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि जो भूल हुई है, पर माता को ऐसी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, पर समाज के सभी लोगों को हम नहीं समझा सकते हैं, इसलिए वो कई का नाम नहीं रखते हैं कि जिससे किसी को कष्ट हो, इसलिए कई नाम नहीं रखा गया है किसी का, और नहीं रखते हैं। सबको तो समझ में नहीं आता है ना ये बात कि भाई माता तो माँ है, माँ है माँ जैसी है, माँ है, पिता है जैसे है, पति है जैसे है तो है, ऐसा रखना चाहिए। तदंतर अनेक प्रकार की वेशभूषा वाले लोग बहुत से दिव्य घोड़ों और दिव्य रथों को जो सुवर्ण से विभूषित थे जोत कर यात्रा के लिए उन पर सवार हुए। Then, having joined the horse to their many excellent chariots, embellished with gold, and the different kind of people escorted them for the march. बहुत सी हथिनियाँ और हाथी जो सुनहरे रस्सी से कसे गए थे और जिनके ऊपर पताकाएँ फहरा रही थी, वर्षा काल के गरजते हुए मेघ के समान घंटनाद करते हुए वहाँ से प्रशिष्ट हुए। जब हम देखते हैं ना हाथी, तो उसके दो और घंट बंधे होते हैं, ठिड़िंग ठिड़िंग ऐसे बजता है। तो ये हाथी के ये वर्णन किया गया है कि भाई मेघ के समान घंटनाद, तो घंट यहाँ भी लगाते हैं गले में भी, तो जब हाथी चलता है तो घंटी बजती है। Sea elephants and male elephants provided with greats of gold and flags marched in body, distinguished by the sound of bells like thundering clouds at the close of summer. नाना प्रकार के छोटे बड़े बहुमूल्य वाहनों पर सवार हो उनके अधिकारी चले और पैदल सैनिक अपने पैरों से यात्रा करने लगे। People drove in various highly precious conveyance, big as well as small, while those traveling on foot proceeded on foot. तत्पश्चात कौशल्या आदि रानियां तथा उत्तम सवारियों पर बैठकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा से प्रसन्नतापूर्वक चली। Then departed full of joy in excellent vehicle, ladies headed by Kausalya, desirous as they were of seeing Sri Ram at the moment.
इस प्रकार श्रीमान भरत नवोदित चंद्रमा और सूर्य के समान कांतिमती शिविका में बैठकर आवश्यक सामग्रियों के साथ प्रशिष्ट हुए। उस शिविका को कहारों ने अपने कंधों पर उठा रखा था। Ascending a lovely palanquin possessing the splendor of the midday sun and the full moon, and borne by 4 men, proceeded the glorious Bharat with the outfit of for travelling. हाथी घोड़ों से भरी हुई वह विशाल वाहिनी दक्षिण दिशा को घेर कर उमड़ी हुई महामेघों की घटा के समान चल पड़ी। Full of elephants and horses, that huge army on its march looked like a vast cloud burst upon the view, enveloping the southern quarter. गंगा के उस पार पर्वतों तथा नदियों के निकटवर्ती वनों को, जो मृगों और पक्षियों से सेवित थे, लांग कर वहां आगे बढ़ गई। Traversing woodlands inhabited by deer and birds, and humming rivers beyond the western bank of the Ganga, flowing in a southerly direction, the army moved along. उस सेना के हाथी और घोड़ों के समुदाय बड़े प्रसन्न थे। जंगल के मृगों और पक्षी समूह को भयभीत करती हुई भरत की वह सेना उस विशाल वन में प्रवेश करके वहाँ बड़ी शोभा पा रही थी। देखिए, ये वाक्य तो वाल्मीकि जी का होता ही है। कुछ भी हो, बड़ी शोभा पा रही थी। कैसी? बस शोभा पा रही थी। कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है। स्ट्राइकिंग द होस्ट of deer and birds inhabiting that region with terror, while penetrating through that extensive forest in the precincts of Chitrakuta, the said army of Bharat, consisting as it did of overjoyed elephants and horses, looking charming on that spot. बस charming, कुछ भी हो, बस charming। बहुत बढ़िया वाक्य है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 92वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे द्विनवतितमः सर्गः। Thus ends Canto 92 in the Ayodhya Kand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये बहुत बड़ा महामंत्र है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय महाराज।